उसका? तेज प्रताप। वो नामर्द है, कभी राधा मर रहा है, कभी कृष्ण मर रहा है। ये राजनीति का सर निकाल तो दिया क्या है? निकाल दिया यार, ऐसा कोई निकालना होता है क्या? इनको निकालना बोलते हो आप? एक लड़की की जिंदगी खराब कर दिया है। कहाँ शादी किया तू? नामर्द था तो फिर कहाँ शादी किया भाई तू? तेरे को तो मालूम है मैं नामर्द हूँ, फिर तू कहाँ शादी किया? सर ये पर्सनल मामला हो जाता है। नहीं पर्सनल मामला वहाँ चलता है। यादव लोग भर भर के वोट देते हैं लालू जी को, हाँ। और ये जो है मुस्लिम भाई लोग भर भर के वोट देते हैं। चोरी करे, डकैती करे, पूरा बिहार को लूट के खा जाए, तेरे को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि तुम मेरा जात वाले हो। बिहार में जादू नहीं चल पाएगा ये साहब। आप अभी दिल्ली में भी कह रहे थे दिल्ली में जादू नहीं चलेगा, दिल्ली में मुख्यमंत्री बनी है ना भाजपा की। अब उससे पहले आप जो है महाराष्ट्र में कह रहे थे नहीं जादू चलने वाला, उससे पहले जो लोग जो है हरियाणा में कह रहे थे नहीं जादू चलने वाला। परिवर्तन की माहौल है ना इस समय पूरा। भाई साहब परिवर्तन तो बता तो रहे हैं, परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने वाला है। घंटा हाँ घंटा है तेजस्वी। चारा चोर का बेटा तो है, एक चोर का तो बेटा है। तेजस्वी एक चोर का बेटा है ना, कि उससे ज्यादा कुछ है। और एक उसका बड़ला भाई क्या नाम है, बुड़बक। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, आज कांग्रेस उठ के कहती है कि नरेंद्र मोदी मर्द है क्या? उसने बीबी को क्यों छोड़ा? योगी आदित्यनाथ हिजड़ा है क्या जो वो शादी क्यों नहीं किया? तो ये पर्सनल बातें नहीं है क्या? अभी आप बड़े भाई साहब से हमारे ये तो प्रश्न पूछ लेते हैं पत्रकार महोदय कि वो उसमें मर्दानगी और ये फलाने पे, लेकिन जब हम क्रिमिनल हो गए, हम कम्युनल हो गए, मतलब हम वही बात करें जो कांग्रेस करती है तो हम गलत हो गए। कांग्रेस जो सेना पे सवाल उठाने वाले, इनके मरहूम राहुल खान का परनाना ये कहता था कि सेना की हमें आपको याद होगा, भूल जाते हैं हमारे लोग भारत के। मैं अभी याददाश्त तेज करवाना चाहता हूं। वो ये कहता था कि जवाहरलाल नेहरू मरहूम स्वर्गीय कहता था कि सेना को मिटा दो, इसकी जरूरत ही नहीं है हमें तो खाली पुलिस रखनी चाहिए भारत के अंदर चोर डकैतों को पकड़ने के लिए, सेना की हमें क्या जरूरत है? फिर ये वही जवाहरलाल नेहरू जंग हार गया और अक्साई चीन के कब्जे में चला। इस बार किसकी सरकार? देखिए लोग वहाँ का परेशान हैं जंगल राज से। चोरी, अपहरण, डकैती, लूट, और वहाँ से जो है ना ट्रेन चलती है, लेबर ट्रेन बिहार से। लेबर ट्रेन भर भर के लेबर जो है दूसरे स्टेट को सप्लाई होती है। वहाँ पढ़ने नहीं दिए लालू जी ना। जंगल राज जो है, सिंह पकड़ करके भैंस का सिंह पकड़ के पीठ पर चढ़ जाओ, पूंछ पकड़ के उतर जाओ, और पूंछ पकड़ करके पीठ पर चढ़ जाओ और सिंह पकड़ के उतर जाओ। बस इतना ही चरवाहा विद्यालय में पढ़ाए हैं और इससे आगे पढ़ने नहीं दिए। तो लोग वहाँ का जो है तेज तर्रार जो लोग हैं वहाँ बिहार का, वो बाहर निकल गए दूसरा स्टेट में कमाने के लिए। प्रवासी हो गए, दूसरे स्टेट में कमाने के लिए निकल गए। अब दूसरे स्टेट में जब कमाने निकल गए तेज लोग, तो वहाँ जो रह गए थोड़ा सा कम ज्ञान वाले लोग वहाँ घर में रह गए। तो उनको सिखाएगा कौन कि कौन पार्टी सही है, कौन पार्टी गलत है? बताएगा कौन? वो तो बाहर निकल गया। तेज तर्रार जो बंदा था 2 पैसा कमाने खाने बाहर निकल गया, और घर में जो कम अल्प बुद्धि वाले जो है वो घर में रह गए घरेलू काम करने के लिए। जब वहाँ से मनी ऑर्डर भेजते हैं तो जो पैसा देते हैं तो उनका जो है घर का खर्चा चलता है। तो ये जो है ना वहाँ कोई बताने वाला नहीं है कि किसको वोट देना है। तो वो जो है 3 चीज़ चलती है बिहार में, जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण। इसी में जो है सिमट करके बिहार रह गया। जातिवाद से ऊपर उठ करके अगर वोट करेंगे बिहार में, तब जाकर के बिहार का विकास होगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं एकदम नया चेहरा है, युवा आदमी है, क्या चाहिए अब? देखिए तेजस्वी यादव जी राजनीति कर करके अपना बड़ा भाई को निकलवा दिए। पार्टी का मालिक बनेंगे, पार्टी का मालिक बनने के लिए। तो ये भाई का लड़ाई है बिहार में। जातिवाद वहाँ चलता है। यादव लोग भर भर के वोट देते हैं लालू जी को, हाँ। और ये जो है मुस्लिम भाई लोग भर भर के वोट देते हैं। चोरी करे, डकैती करे, पूरा बिहार को लूट के खा जाए, तेरे को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि तुम मेरा जात वाले हो। जात वहाँ जात चलती है भैया। काम करेगा उसी को न दिया जाएगा। नहीं, काम से मतलब नहीं है, मतलब ही नहीं है। चोरी करो, 1 मिनट, चोरी करो, डकैती करो, पूरा बिहार को लूट लो। तुम अगर मेरा जात का नेता है ना, हम तेरे को वोट देंगे। तेरा वो दौर नहीं रहा, बदल गया सब कुछ। भूल जाइए। वो जो है ना, आप जो है ना, जो बिहार में जो अपना जात है, जात को जात का जूठा खा लिया, गंगा नहा लिया। ये कैसा? ऐसा ही है वहाँ बिहार में भैया। अपना जात का जूठा खा लिया, जूठा खाने भर देरी है। अपना जात का जूठा खा लिया तो मतलब समझ जाइए गंगा नहा लिया। इतना वैल्यू देते हैं जात को बिहार में, इसलिए इस वजह से आज तक ऊपर नहीं उठ पाया। ये भाई का लड़ाई देखिए, तेज प्रताप यादव जी और तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव जो छोटा वाला भाई है, वो बड़ा वाला भाई को निकलवा दिए। वो कहाँ निकलवा दिए? लालू यादव खुद कह रहे हैं कि अगर सामाजिक समरसता बढ़िया से नहीं रहेगी तो हमारा बेटा क्यों ना हो, उसको बहिष्कृत कर। अरे भैया ऐश्वर्या जी का जो है ना केस चल रहा है, ऐश्वर्या जी का केस चल रहा है। अभी जो है मुकदमा चल रहा है, तो उनको मुआवजा देने बोलेगा कोर्ट, बोलेगा मुआवजा दो। कहाँ से देंगे? लैंड फॉर जॉब घोटाला करके पिताजी रखे हुए हैं, उनका बाबूजी चारा चोरी करके बाबूजी रखे हुए हैं। इतना करोड़ों अरबों रुपया उसमें से कहीं ना देना पड़ जाए,
तो उसको रोकने के लिए जो है एक महीन कारीगरी किए हैं लालू यादव जी, महीन कारीगरी किए हैं कि भैया मुआवजा कोर्ट को न देना पड़े। अपना के लोग कह रहे हैं यही तो न्याय किया उन्होंने। आप अरे भैया हैसियत के हिसाब से मुआवजा क्या है, तेज पता बड़ा वाला भाई के पास वो सीधा साधा देवता आदमी है, हाँ, और मक्कार थोड़ी है छोटा वाला की तरह, वो जो है सीधा साधा आदमी है, देवता है। देखते हैं ये शिव शंकर भगवान का अभिषेक करता है, जलाभिषेक करता है, कभी बांसुरी बजाता है और कभी जो है ना भजन उजन करता है, 16 कला 12 कला और 16 कला के बारे में बताता है। तो शंख बजाता है और तो हरा वाला लपेट करके पगड़ी और बोलता हम यादव हैं, असली अहीर हैं, बोलता है ना जी। तो वो जो है लालू वाला सब गुण उनके अंदर में है। तो दरअसल लालू का परिवार उनको जो है ना फ्लावर समझ लिया, फ्लावर समझ लिया। लेकिन तेजस्वी यादव जी आप बता दीजिए, आप जो है ना फ्लावर नहीं फायर हैं। आप नया पार्टी बनाइए, इश्क प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, ये नया पार्टी बनाइए और ये नया पार्टी बना करके और जो है बीजेपी में आइए और डिप्टी सीएम बनाने का हम आपको संकल्प लेता हूँ, हम बनवाएंगे आपको डिप्टी सीएम। मतलब ये राजनीति होगी। बिल्कुल आपको विकास की बात नहीं होगी। अरे भैया वहाँ कुछ विकास नहीं, जातिवाद, जाति का है तो भैया सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जाति चाहिए। तो भैया इश्क प्यार मोहब्बत इश्क जिंदाबाद नया पार्टी बना रहे हैं तेज प्रताप यादव पार्टी। तो फिर एक और लेके आए हैं, कौन? पीके प्रशांत किशोर जी। अरे उनको छोड़िए, यहाँ लालू प्रसाद यादव जी का मुंडी है ही, बड़ा बेटा है। सब कोई उनमें लालू प्रसाद यादव का छवि देखता है, सब उनको पसंद करता है। अब की बार बिहार में जो चुनाव जो वोट डलेगा ना, वो जाति के ऊपर नहीं, अब की बार जो है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो ध्येय लेकर के चलती है, अब की बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। और इसलिए भी बनेगा कि देखिए अब अभी आप बात कर रहे हो लालू प्रसाद यादव की, जो व्यक्ति घर में ही शांति नहीं हो सकती, घर में ही संगठित नहीं हो सकते, जो घर नहीं चला सकता, वो बिहार क्या चलाएगा। तो निश्चित तौर पर जो है ये सिर्फ संदेश है, बिहारियों ने अब की बार ठाना है, भाजपा को लाना है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी का जो विश्वास है, जो नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ के लोगों को जो विश्वास जगाया है, वो निश्चित तौर पर कायम होगा। बिहार में जादू नहीं चल पाएगा। ये साहब आप अभी दिल्ली में भी कह रहे थे दिल्ली में जादू नहीं चलेगा, दिल्ली में मुख्यमंत्री बनी है ना भाजपा की। अब उससे पहले आप जो है महाराष्ट्र में कह रहे थे नहीं जादू चलने वाला, उससे पहले जो लोग जो है हरियाणा में कह रहे थे नहीं जादू चलने वाला। परिवर्तन की माहौल है ना इस समय पूरा। भाई साहब परिवर्तन तो बता तो रहे हैं, परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने वाला है, और क्या परिवर्तन चाहिए। अब की बार जो है बिहार को जिस तरीके से जो काम हुआ है, और निश्चित तौर पर जब डबल इंजन की सरकार बनेगी और बिहार विकसित भारत के लिए जो है बिहार संकल्पित है, और बिहार को भाई साहब कह रहे हैं बिहार में परिवर्तन है और ये कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है। बिल्कुल मैं इनसे पूर्णतः सहमत हूँ 101%। बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है, जो गुंडा राज जंगल राज से वो परेशान हो चुकी है। नीतीश का राज चल रहा है। देखिए नीतीश का राज चल रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ही वहाँ से मेजोरिटी में आएगी। कोलिशन में तो वो लड़ रहे हैं गठबंधन, नीतीश नहीं देखे। हाँ अभी भी है, लेकिन भाजपा को इस बार वोट पड़ने वाले हैं। आप ही के चैनल पे आपको याद होगा पत्रकार महोदय, मैंने कहा था कि यहाँ पे दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी, और आप भी हंस रहे थे और पब्लिक भी हंस रही थी कि कभी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैंने कहा था कि और पूर्णता से आएगी, सुनहरी अंडा मिलेगा। किशोर तो ये कह रहे हैं कि भाई मोदी भी कहें तो नीतीश को वोट मार दीजिएगा। अच्छा, और वो कौन है? हाँ कौन है? नरेंद्र मोदी कौन है और प्रशांत किशोर कौन है? मतलब ये सूरज को दिया दिखाने वाली बात है? मतलब एक चींटी कह रही है हाथी को कि मैं इसको मतलब पटक दूंगी, उठा के पटक दूंगी। क्या अभी पत्रकार महोदय इतना बड़ा चैनल आप चला रहे हैं, फिर आप ऐसी मजाकिया बात करते हैं मेरे से। प्रशांत किशोर, अभी मैं यहाँ 10 लोगों को पूछ लूँ तो 7 को पता ही नहीं होगा वो कौन है, और आप उसकी एक मूर्ख ताना बाना मिलते हैं। अच्छा मैं आपसे कहता हूँ कि मैं प्रशांत किशोर का बाप हूँ, मैं कह दूँ आपसे तो आप मान लेंगे क्या? तो फिर आप उसकी क्यों बात मान रहे हैं? देखिए मैं जैसे आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, इस बार भाजपा की सरकार आएगी बिहार के अंदर, और भाई साहब से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। देखिए अभी नितिन गडकरी जी बिहार में भी सड़कें बना रहे हैं, और अभी मेट्रो का काम मैं अभी पटना से होके आया हूँ, इतना ज़बरदस्त वहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है, एयरपोर्ट तक तो चालू हो गई है। पटना शहर में पूर्णता से अब चलने वाली है, मैं पूरा अभी घूम के आया हूँ, मधुबनी सीतामढ़ी सब गया हूँ मैं। सड़कें इतनी बढ़िया बन चुकी है, और वही लालू जी का जो कांग्रेस गठबंधन कर रही है आरजेडी के साथ, जो जंगल राज होता था, इलेक्शन के टाइम सफ़ेद गाड़ियाँ उठा के ले जाते थे, चारा घोटाला, फलाना घोटाला, ये घोटाला वो घोटाला। देखिए उन घोटालों से बिहारी अब त्रस्त हो चुके हैं, वो बिहार छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहते, पलायन नहीं करना चाहते, वो चाहते बिहार में भी फैक्ट्रियाँ लगे, वहाँ पे भी संसाधन हो, वहाँ पे भी सरकारी नौकरियाँ मिले, तो रही ना सर मोदी जी की पानी बने, बिजली डबल इंजन वाली रही ना सर। क्या तेजस्वी से बड़ा विजन? मैं कहता हूँ ट्रिपल इंजन वाली सरकार आएगी वहाँ। आप क्या बात कर रहे हैं? एक बार बिहार की जनता ने भाजपा को मौका दे दिया तो बिहार में ऐसी फैक्ट्रियाँ, ऐसी हर चीज में ऐसी प्रगति होगी कि बिहारी हमेशा बिहार को ही जिताएंगे। मैं आपके दावा कर रहा हूँ। बिल्कुल 100% सहमत हूँ। क्या बात करते हैं भाई साहब आप,
हैं? कौन जीतेगा बोल रहे हो? बीजेपी ही जीतेगी इस बार बिहार। तेजस्वी युवा है भाई, लोग पहला पसंद है। घंटा घंटा घंटा, हाँ घंटा है तेजस्वी। चारा चोर का बेटा तो है, एक चोर का तो बेटा है। तेजस्वी एक चोर का बेटा है ना, कि उससे ज्यादा कुछ है। और एक उसका बड़ला भाई, क्या नाम है, बुड़बक, क्या नाम है उसका, तेज प्रताप। वो नामर्द है, कभी राधा बन रहा है, कभी कृष्ण बन रहा है। ये राजनीति सर निकाल तो दिया क्या है, निकाल दिया यार। ऐसा कोई निकालना होता है क्या? इनको निकालना बोलते हो आप? एक लड़की की जिंदगी खराब कर दिया है। कहाँ शादी किया तू नामर्द था तो? फिर कहाँ शादी किया भाई तू? तेरे को तो मालूम है मैं नामर्द हूँ, फिर तू कहाँ शादी किया? सर ये पर्सनल मामला हो जाता है। नहीं, पर्सनल मामला कैसे हो जाता है? पर्सनल मामला कैसे हो जाता है? मामला हो जाता है। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, आज कांग्रेस उठ के कहती है कि नरेंद्र मोदी मर्द है क्या? उसने बीबी को क्यों छोड़ा? योगी आदित्यनाथ हिजड़ा है क्या? जो वो शादी क्यों नहीं किया? तो ये पर्सनल बातें नहीं है क्या? अभी आप बड़े भाई साहब से हमारे ये तो प्रश्न पूछ लेते हैं पत्रकार महोदय कि वो उसमें मर्दानगी और ये फलाने पे, लेकिन जब हम सवाल उठाते हैं वाजपेयी, तब हम गलत हो गए, हम क्रिमिनल हो गए, हम कम्युनल हो गए। मतलब हम वही बात करें जो कांग्रेस करती है तो हम गलत हो गए। कांग्रेस जो सेना पे सवाल उठाने वाले, इनके मरहूम राहुल खान का परनाना यह कहता था कि सेना की हमें आपको याद होगा, भूल जाते हैं हमारे लोग भारत के। मैं अभी याददाश्त तेज करवाना चाहता हूं। वो ये कहता था कि जवाहरलाल नेहरू मरहूम स्वर्गीय कहता था कि सेना को मिटा दो, इसकी जरूरत ही नहीं है हमें तो खाली पुलिस रखनी चाहिए भारत के अंदर चोर डकैतों को पकड़ने के लिए, सेना की हमें क्या जरूरत है। फिर ये वही जवाहरलाल नेहरू जंग हार गया और चीन, अक्साई चीन के कब्जे में चला गया।